6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ नेताओं की नाराजगी और मना करने के बाद कैंसिल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद गुपचुप तरीके से बुधवार शाम 7 बजे खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक हुई। बैठक में 17 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना नदारद रही। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संसद में कोऑर्डिनेशन में सुधार के कदमों पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जल्द ही गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा, सभी दलों के नेताओं के परामर्श से जल्द ही इंडिया दलों की बैठक की तारीख तय हो जाएगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस बैठक में कांग्रेस नेताओं में लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश शामिल हुए। साथ ही जेडीयू नेता ललन सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और एसटी हसन, आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के कई दलों के नेता मौजूद रहे। 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर घमासान मच गया है, क्योंकि सीट बंटवारे में अनदेखी से नाराज समाजवादी पार्टी ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बने इंडिया गठबंधन में कम से कम 26 पार्टियां शामिल। अब तक इस गठबंधन की 3 बड़ी बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेता अब साझा रैलियों की योजना बनाएंगे, जिन्हें विधानसभा चुनावों के कारण रोक दिया गया था। अब फिर से शुरू करने की रणनीति तैयार की जा रही है। यानी धीरे धीरे जो मनमुटाव विधानसभा चुनाव के कारण पैदा हुआ, उन गिले शिकवों को भुलाकर फिर से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन पटरी पर लौटने को तैयार है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।